वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे द प्रीव्यू ऑफ थर्ड ओडीआई। थर्ड ओडीआई में क्या क्या चेंजिंग्स पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है और आपने बहुत सारी टीम्स को देखा होगा। लेकिन वैसे तो टीम जो एडवांस टीम है लाइक ऑस्ट्रेलिया इंडिया, वो तो अपने प्लेयर्स को वैसे भी बहुत ट्राई आउट करती है। बट ठीक है, आप एक लर्निंग कर रहे हो, आपके जहन में, माइक हेसन के जहन में मेरे ख्याल में, क्योंकि एक टीम होती है ना, उनके कुछ कोर प्लेयर्स होते हैं। मेरे ख्याल में आपके 10-11 प्लेयर तो कंफर्म है जो आपने 27 के वर्ल्ड कप में लेके जाने, अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए, तो वो प्लेयर्स जो है ना वो सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन जो बीच में 4-5 है वो चेंज होते रहेंगे। वो चाहे बॉलर्स को ऐड करें चाहे बैटर्स को ऐड करें। आपकी बेस्ट 15-16 प्लेयर्स कौन से हैं, वो जब तक आप बेंच को चांस नहीं दोगे तब तक आपको पता चलने वाले हैं नहीं। तो यू हैव टू गिव चांस लाइक हसीबुल्ला। आप रिजवान को रेस्ट करवाएं, अगर रिजवान को आप रेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आप फखर जमान को रेस्ट करवाएं, हसीब और साइम से ओपन करवा दें। नंबर 3 पे तो बाबर हैं ही, आगा सलमान, रिजवान। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि चांस दिया जाए प्रॉपर फैसल अकरम को। फैसल अकरम को मैं तो साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी खिलाना चाहता था, लेकिन वहाँ लोगों ने कहा कि जी डिसाइडर है, उसको नहीं खिलाना चाहिए ये वो। तो यहाँ पे तो ना सीरीज जीतने का कोई प्रेशर है, ना आपको कोई हारने का डर होना चाहिए। मतलब अब जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको हार का डर होना ही नहीं चाहिए। मतलब हार को आप साइड पर रख दो, हारना चाहिए नहीं आपको, मतलब उस थिंकिंग से आपको खेलना नहीं चाहिए, फिर ही रिजल्ट्स आते हैं। तो फैसल अकरम और हसीबुल्ला, ये 2 प्लेयर इनको लाजमी, इवन अगर चाहते हैं अब्दुल समद हैं ओडीआई स्क्वाड में तो डेफिनेटली उनको खिला दें, डेब्यू करवा दें, कोई मसला नहीं। प्लेयर का तो पता चलता है ना, अगर स्क्वाड में रख ही लिया है तो डेफिनेटली उनको होना चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, अगर ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है एज अ कैप्टन उनको वापस आने की। उसकी वजह ये है कि अफरीदी एक बॉलर कैप्टन है, तो उनको वर्क लोड जो है ना अपना बहुत मैनेज करने की ज़रूरत है। तो आगे उन्होंने ट्राई सीरीज़ भी खेलनी है, बीच में वो ऑफ कोर्स रेस्ट भी उनको मिलेगा। लेकिन अब शाहीन को T20 पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड शाहीन इन टेस्ट, वी नीड शाहीन इन ओडीआईज़, बिकॉज वो कैप्टन है। तो अभी थोड़ा सा T20 उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि आगे 26 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आगे उन्होंने BBL भी खेलने जाना, तो शाहीन को अपना जो वर्कलोड है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है आगा अली सलमान को ही कैप्टन होना चाहिए। वसीम जूनियर, आई थिंक फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ, ये 3 होना चाहिए। नसीम शाह को भी आप बाहर कर दीजिए, रेस्ट कर दीजिए। राना फ़हीम अशरफ हैं, डेफिनेटली उनके साथ जाइए। मैं चाहता हूं कि आप नवाज़ को भी रेस्ट दे दें। कंसिस्टेंटली वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अबरार खेले और साथ उसके खेले फैसल अकरम। इनकी जोड़ी भी आप आजमा के देखो, क्योंकि बॉलिंग होती है जो है ना वो पार्टनरशिप्स में होती है। तो यू हैव टू गिव चांसेस टू दीज प्लेयर। डेड रबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं देखना चाहता हूँ बाबर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाबर वो एक सेंचुरी का बोझ था, वो 807 दिन के बाद उतर गया है। अब बाबर आजम एक नए ग्रुप में है, एक नए रूप में है। जब बाबर आजम सेंचुरीज करते हैं तो सबको पता है कि वो लगातार करते हैं, और जब वो बंदा फॉर्म में होता है वो लगातार फॉर्म में होता है। तो मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि 21 सेंचुरी भी शायद कल आ जाए। मेरा दिल कह रहा है, पता नहीं यार दिल कितना सच्चा कहता है, बट मुझे से लगता है जिस तरह का कॉन्फिडेंस चल रहा है बाबर आजम का, आई फील के वो हाईएस्ट सेंचुरी बनाने वाले हैं, हाईएस्ट बाय एनी पाकिस्तानी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वो शायद सईद अनवर का रिकॉर्ड कल इक्वल किया है, शायद आने वाले कल पे वो उसको तो और भी दे। मतलब मुझे तो काफ़ी ब्राइट चांसेस लगती है, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। लेकिन बाबर आजम ऑफ कोर्स उस सेंचुरी से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो जो एक चीज़ नहीं ना हो पा रही, वो जो मतलब रिलीफ उनको मिला है सेंचुरी के बाद, वो इनसेन था। बाबर आजम से देखें कल वो किस तरह से, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि आपके वो शोल्डर कंधों से वो बोझ उतर गया। वो सेंचुरी हर कोई सेंचुरी की बात कर, बाबर आजम बिल्कुल फ्रेश माइंड से फ्रेश होकर खेलेंगे। अब बहुत सारे हिटर्स बात कर रहे हैं बॉलिंग कैसी थी, ये था वो, भाई नहीं, बाबर आजम नीड्स दिस सेंचुरी। ठीक है, बाबर आजम की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछो, बाबर आजम से सवाल हुए कि बुरे टाइम को आपने कैसे टैकल किया, तो यही तो अच्छी चीज़ होती है प्लेयर की, कि वो क्रिटिसिज्म को अपने बल्ले से चुप करवाता है। मोहम्मद हारिस को सीखना चाहिए, ऐसे नहीं वीडियोस बनाने के लोग क्या सोचेंगे मैं इस बीमारी से आज़ाद हूँ, ऐसी वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होता, परफॉर्म करना होता है। बाबर आजम ने क्रिटिसिज्म, बाबर आजम ये भी बोला कि कुछ नॉक्स तो ऐसी थी कि मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, मैं सेंचुरी कर जाऊंगा, बट नहीं हुआ। क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। बैट्समैन सिर्फ एक बॉल का होता है,
मतलब बैट्समैन इतना लिमिटेड है कि कभी भी उसको अनप्लेबल डिलीवरी पड़ जाती है और वो आउट हो जाता है। लेकिन जो बॉलर है वो 6 बॉल्स का है, अगर उसको पहली गेंद पर छक्का लगता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि कम बैक और वहां पे आके वो विकेट ले और बात खत्म करे। तो हेटर्स, आप जलते रहो, आप रोते रहो, आपका काम रोना है। बाबर आजम के बगैर आपकी टीम नहीं बन रही, बिकॉज देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शाहीन की रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, नसीम की मिल जाएगी, रिजवान की भी मिल जाएगी, सब की मिल जाएगी, बट बाबर आजम मतलब वही एक बात आ गई ना कि बाबर आजम टीम में रख लो और पूरी टीम चेंज कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी टीम नहीं ले आओ, बाबर ना हो बीच में, तो वो टीम कोई जीरो टीम है वो। मतलब मैं एक रील देख रहा था, उसमें था होल नेशन सेलिब्रेटेड हिज सेंचुरी। मतलब ये सच्ची बात है यार, इतना प्यार, ये प्यार उसने पैसे दे के नहीं कमाया, ये प्यार उसने अपनी परफॉर्मेंस से कमाया। एक बंदे ने 15K रन्स बनाए हुए इंटरनेशनल में, ये कोई आम बात नहीं है। मतलब 6500 रन्स इन ओडीआई, वेरी क्लोज टू 700 राइट नाउ। बाबर आजम जिस पेस से चल रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, 54 का एवरेज, इट्स इज समथिंग अमेजिंग। और इतने लंबे टाइम तक वो नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं और 2019 के बाद वो पहली दफा के टॉप 5 से आउट हुए बिकॉज ऑफ थोड़ा सा उनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो बाबर आजम अगर रैंकिंग में थे तो किसी वजह से थे, बिकॉज वो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट बैटर थे, बिकॉज उनको ओडीआई की गेम का पता था, ठीक है, क्योंकि उनका पेट फॉर्मेट क्या है, ओडीआई फॉर्मेट है। और T20 में जो उन्होंने 67 रन की इनिंग खेली थी, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आया था। साउथ अफ्रीका की सीरीज में अनलकी रहे फ्यू टाइम, लेकिन फिर श्रीलंका की सीरीज में आते आते उनकी फॉर्म वापस आ गई। जब वो चलते हैं तो पाकिस्तान चलता है, तो उनको भी मैं कल देखने के लिए बेताब हूँ। बाकी फ़हीम अशरफ ने भी बहुत इंप्रूवमेंट की है, डेफिनेटली उनको भी ऑड गेम्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको कल खेलना चाहिए। मैं तो ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अपने ऑलराउंडर्स को भी थोड़ा सा इत्मीनान दे। सम टाइम ये नहीं होता कि आप एक ही गेम प्लान लेके घूमो। मैंने देखा कि ओडीआई में पाकिस्तान का ना सेम गेम प्लान रहता है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलते हैं। T20 में ठीक है शफल करते हैं, नवाज को, फ़हीम को करते हैं, यहाँ पे भी अब नवाज को ऊपर शफल करो, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट क्रिकेटर। जब आप ऑलराउंडर्स को इनकरेज करते हो कि आप टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके खेलो, तो डेफिनेटली इट गिव्स देम ए कॉन्फिडेंस। मिलियन डॉलर उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और उनकी परफॉर्मेंसेस भी हाई होती हैं। तो नवाज को स्पेशली मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर चांस देना चाहिए। मतलब 5 डाउन 6 डाउन नवाज आए, नवाज को ज़्यादा बॉल्स मिले, क्योंकि जब आपके ऑलराउंडर्स 50-60s करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई चलता है। तो अगर तो नवाज कल खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ऊपर आना चाहिए। फ़हीम को भी आप ऊपर खिलाएं, क्योंकि ऑलराउंडर्स की आपको ज़रूरत होती है। जिस टीम के ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर्स होते हैं वो टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दे हैव वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, इंग्लैंड के पास भी बड़े बड़े अच्छे हैं। पहले तो बेन स्टोक्स होते थे, अभी भी उनके पास सैम करन जैसे मतलब ऑलराउंडर मौजूद है, मोइन अली जैसे ऑलराउंडर के पास रह चुके हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास मुल्डर है। मतलब हर टीम के पास कोई ना कोई वेपन है ऑलराउंडर का, जो प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो पाकिस्तान को भी अब फ़हीम अशरफ ने बहुत इंप्रूव किया। पहले जब आए थे तो वो कोई इतना खास नहीं था, लेकिन बॉलिंग में वो बहुत इंप्रूव कर चुके हैं। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस एज वेल। वाइट वॉश करने का चांस है, पाकिस्तान कोई भी टीम खिलाए, मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम को हरा सकता है। और श्रीलंका को भी अपनी बेस्ट 11 के साथ आना है, एटलीस्ट आप मैच जीतो। आप ठीक है, आप अच्छी क्रिकेट खेलो। आपने बहुत गलतियां की ओडीआईस में, इतनी तो साउथ अफ्रीका की भी टीम ने नहीं की जितनी आपकी मेन कोर टीम में की है। मतलब मैं तो मुकाबला चाहता था, मुकाबला आपने करने की कोशिश की फर्स्ट ओडीआई में, लेकिन सेकंड ओडीआई में आप बेबस नजर आए। आपके बॉलर्स वेवर्ड थे, आपके बॉलर्स का पेस नहीं आ रहा। भाई एक्साइटिंग बनाओ क्रिकेट को। आई एक्सपेक्ट कि ट्राई सीरीज में आप थोड़ा सा मसाला आए, क्योंकि जिम्बाब्वे का पता है हमें कि वो कैसी है। ठीक है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान किसी से भी किसी दिन भी हार जाता है, लेकिन आई फील के आगे जिम्बाब्वे भी वीक है। अगर आप वैसे ही क्रिकेट खेलोगे तो फिर ट्राई सीरीज तो सीधी सीधी पाकिस्तान की हुई। तो ऐसे नहीं है, आपको अच्छा खेलना है, आप अच्छा खेलो, आप जीत के जाओ। वी हैव टू अप्रिशिएट यू, बिकॉज आप हमारे भाइयों की तरह इस मुश्किल टाइम में आप स्टे आउट किए हैं। और बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा मैच है बाबर फैंस तो सुकून में है, हम खुद सुकून में है, बिकॉज ही इज़ इन बैक इन फॉर्म। तो ये था हमारा प्रीव्यू पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। और बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।